नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 VSc 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सेट 2 का क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि आज जिनका भी सेकंड सिटिंग में अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एग्जाम है उसके लिए मैंने सेट 2 का मॉडल पेपर लाया है। इस मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम मैच हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर भी बताऊंगा कि आपको इसका आंसर कहाँ से मिलेगा। ठीक, तो चलते हम लोग देखते हैं मॉडल पेपर को। तो ये हमारा सेट 2 का मॉडल पेपर है। ठीक है, तो इसमें जो आपका होगा फुल मार्क्स आपका 50 रहेगा। ठीक है, और समय 2 घंटे का दिया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। ग्रुप ए वाला जो प्रश्न रहेगा, ठीक है, ग्रुप ए का जो पहला प्रश्न रहेगा इसमें 5 प्रश्न रहेगा और पांचों प्रश्न एक अंक का होगा। ठीक है, जिसका उत्तर आपको एक वर्ड या कम से कम एक सेंटेंस में देना है। पहला प्रश्न आपका रहेगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, एक नंबर वाला प्रश्न रहेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो इसी प्रकार से आपका भी एग्जाम में प्रश्न रहेगा। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक, देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं। यानी कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ। जबकि पूछा जाए कि चीन और भारत के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा पड़ता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ। ठीक है, देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अरब सागर में गिरने वाली किसी एक नदी का नाम बताएं। तो जो पहले एग्जाम हुआ था सेट 1 में, उसमें पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली किसी एक नदी का नाम बताएं। लेकिन मैंने इस बार दिया है कि अरब सागर में गिरने वाली किसी एक नदी का नाम लिखे, क्योंकि उल्टा भी पूछा जा सकता है। तो अरब सागर में 2 नदियां गिरती है। ठीक है, पहला नर्मदा नदी और दूसरा ताप्ती नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदी का क्या नाम है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। ई नंबर का प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो जो लास्ट वाला प्रश्न रहता है, 1 नंबर का जो लास्ट का प्रश्न रहता है उसमें कृषि से संबंधित प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन को। और यदि पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, एक अमेरिकन कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ग्रुप बी का जो प्रश्न रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इसमें से केवल आपको 3 प्रश्नों का आंसर देना है। ठीक है, जो प्रत्येक प्रश्न रहेगा 15-15 मार्क्स का होगा। हम लोग देखते हैं प्रश्न को। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी से आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को बताएं। तो इसका आंसर मैंने अपलोड कर दिया है, मैं बताऊंगा कि आपको आंसर कहाँ से मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को बताएं। इसके अलावे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में भी एक बार आपको पढ़ लेना है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न है वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या तो आपके एग्जाम में वर्धमान महावीर के जीवन के बारे में पूछा जाएगा या गौतम बुद्ध के। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है महात्मा बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। तो दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है इसको पढ़ लीजिएगा, इस बार लग रहा है कि यही प्रश्न आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सेट 1 में पूछा गया। ठीक है, ये जो प्रश्न है 5 नंबर वाला प्रश्न, ये सेट 1 में पूछा गया और इस बार भी रिपीट होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका का बताएं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी की भूमिका का वर्णन करें। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका भी आंसर चैनल में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 7वां प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदानों का वर्णन करें। तो देखो इस प्रश्न का भी आंसर मैंने बहुत एकदम पूरा रिसर्च करके बनाया है। ठीक है, और आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, अपने भाषा में उसको नोट्स बना लीजिएगा, इसका आंसर आपको चैनल में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न रिपीटेड होने वाला है। 8वां प्रश्न है, ये VVI में लिख लीजिए, इस बार लगता है यही प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इसको VVI में लिख लीजिए और इसका आंसर तैयार कीजिए। आचार्य विनोबा भावे के जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब मैं बताता हूं कि इन सभी का आंसर आपको कहां से मिलेगा। तो जो मैंने सेट 2 का मॉडल पेपर बताया उसका आंसर आपको कैसे मिलेगा उसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब में आना है। यूट्यूब में आने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च क्या करना है, आपको नीट स्टडी लिखना है। ठीक है, नीट स्टडी जैसे लिखिएगा, इसके बाद आपको सर्च कर देना है। उसके बाद आपको होम में चल जाना है, चैनल में मतलब आप चल जाइएगा। उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा प्ले लिस्ट,
देख सकते हैं प्ले लिस्ट मिलेगा। प्ले लिस्ट के अंदर आपको जाना है, प्ले लिस्ट के अंदर आपको जाना है और आपको खोजना कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का कौन सा मतलब प्ले लिस्ट है। तो यहाँ देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया VVI क्वेश्चन सेमेस्टर 1, इसके अंदर आपको जाना है। ठीक है, यहाँ क्लिक कर लेना है आपको और सारे VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, मैंने एकदम अपने लैंग्वेज से बनाया, एकदम अच्छे लैंग्वेज से, मतलब आप समझ जाइएगा तुरंत। ठीक है, देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति विस्तार पर प्रकाश डालें। तो कोई भी प्रश्न आएगा आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा। देखिए यही प्रश्न सेट 1 में आया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। यही प्रश्न सेट 1 में था और सेट 2 में भी आने वाला है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताएं। ठीक है, अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन। ठीक, नेक्स्ट है महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। ठीक है, 20 के गया है भी इसमें, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और VVI प्रश्न भी है कि कौन कौन सा आपका प्रश्न पढ़ना है, देख सकते हैं आप। और इसके अलावा मैंने अभी मतलब बहुत सारे प्रश्नों को अपलोड किया है। ठीक है, यहाँ उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीति सामाजिक है। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना है। बौद्ध धर्म का उदय है। नेक्स्ट देख लेते हैं महात्मा बुद्ध की जीवन एवं शिक्षाएं, ये सभी अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन है। और इसके अलावा और बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आइएगा, सारा VVI क्वेश्चन मिल जाएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका का वर्णन करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको पढ़ लेना है। इसके अलावा मैंने हाल फिलहाल में अपलोड किया है आचार्य विनोबा भावे के भूदान संबंधित विचार। ठीक, और एक और है प्रश्न आचार्य विनोबा भावे के सर्वदेश संबंधित विचार। इसके अलावा मैं और अभी भी इंपॉर्टेंट प्रश्न अपलोड करने वाला हूं, तो आपको प्ले लिस्ट चल जाना है। ठीक है, प्ले लिस्ट के अंदर चल जाना है और सारे भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एक बार देख लेना है। ठीक, तो आशा करते हैं आप उन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। आपका एग्जाम अच्छी तरह से जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।